दोस्तों, शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के विज्ञान चैप्टर 2 वस्तुओं के समूह बनाने का बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम कक्षा 6 के फर्स्ट चैप्टर को हम अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर आप जल्द ही देखिएगा। अब देखिए, जो हमारा पाठ 2 है वस्तु के समूह बनाना, इसमें देखिए वस्तु और समूह बनाना दो आपको सब जरूर आ रहा है। वस्तु का मतलब देखिए, आप अपने नंगी आंखों से जितने भी चीज़ों को देखते हैं टोटल चीज़ वस्तु कहलाता है। यानी कि आप किसी मेज को देख रहे हैं, किसी पेन को देख रहे हैं, या किसी बुक को देख रहे हैं, मतलब आप या किसी कुर्सी को देख रहे हैं, टोटल चीज़ क्या है? वस्तु कहलाता है। हो गया। या कोई भी चीज़ को महसूस भी करते हैं, जैसे हवा का महसूस करते हैं, वो भी वस्तु है। चलिए अब देखिए, हमारे पास टॉपिक है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। देखिए, हमारे चारों ओर के जितने भी वस्तुएं हैं जो हम अपने आंखों से देखते हैं वो एक या एक से अधिक भी पदार्थ से बने होते हैं। जैसे में आप जो पेन यूज करते हैं, वो पेन जो प्लास्टिक से बना होता है। किसी किसी के जो पेन यूज करता है वो लोहे से का बना होता है, या सोने का बना होता है, या चांदी के भी यूज करते हैं बहुत लोग। हम लोग तो खासकर जो यूज करते हैं प्लास्टिक का होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक या एक से अधिक पदार्थों से बना होता है। यह पदार्थ धातु से बना हो सकता है, प्लास्टिक से भी बना हो सकता है, लकड़ी से भी हो सकता है, कागज से भी। मतलब जितने भी वस्तु हैं अलग अलग पदार्थों से बनाया जा सकता है। वो धातु से, लोहा जो होता है, सोना, चांदी, रुई, कागज, प्लास्टिक, इस सभी वस्तुओं से हम विभिन्न प्रकार के वस्तु बनाया जा सकता है। देखिए, इसके बाद है हमारा, जैसे में देख सकते हैं प्लेट, थाली प्लास्टिक का भी होता है, लोहे का भी होता है। तो आप देख सकते हैं एक थाली है जो विभिन्न पदार्थ से बना है। सेम अगर देखिए पेन भी होता है, प्लास्टिक से होता है, या लोहा का भी होता है, या चांदी का भी होता है। अब देखिए, अब इसके बाद आता है समान प्रकार के बने विभिन्न प्रकार के वस्तुएं। यानी कि जितने भी पदार्थ हैं, जैसे में लकड़ी से आप मतलब समान किसी पदार्थ से विभिन्न प्रकार के वस्तु कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी से आप एक मेज यानी कुर्सी बना सकते हैं, या पलंग को भी बना सकते हैं लकड़ी से आप टेबल यानी मेज वो भी बना सकते हैं आदि। जैसे में खिड़की, घर का जो दरवाज़ा होता है वो भी लकड़ी से बना होता है। मतलब एक लकड़ी से विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाया जा सकता है। अब इसी प्रकार देखिए प्लास्टिक से आप गिलास भी बना सकते हैं, थाली भी बना सकते हैं, पेन भी बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ आप बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं, जो वस्तुओं के समूह बनाना है, इनको हम कितने आधारों पर समूह बना सकते हैं। देखिए, हम लोग जितने भी प्रकार के वस्तु हैं उनको हम आकृति के आधार पर, मतलब उसके आकृति गोल हैं, चौकोर हैं, आयताकार हैं, वर्गाकार हैं, इसके भी आधार पर हम वस्तु को अलग कर सकते हैं। उसके बाद आता है बने पदार्थ का, यानी कि बने पदार्थ यानी किस पदार्थ से वो वस्तु बना है। जैसे में सोने के बना पदार्थ को अलग अलग करके सोने के अलग कर सकते हैं, और चांदी के बना है चांदी के बने पदार्थों को अलग अलग करके अलग कर सकते हैं, या प्लास्टिक हो गया, या कागज हो गया। मतलब पदार्थ जिन पदार्थों से बना है उन पदार्थों के आधार पर भी हम विभक्त कर दे सकते हैं वस्तुओं को। अब इसके बाद आता है गुण के आधार पर, मतलब पदार्थों में पाए जाने वाले गुण, जैसे में द्रव्यीय गुण, धातुए गुण, गैसीय गुण, इनके आधार पर भी हम पदार्थों को विभक्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर ले और उसको याद कर ले। अब आते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है पदार्थ। पदार्थ के इसके पहले हम बता चुका हूँ कि पदार्थ है क्या। हमारे आंखों से जितनी भी चीज़ लौक रहे हैं, टोटल जो चीज़ है वो सब पदार्थ है। हवा, पानी, जल, टेबल, कुर्सी, जो भी आपको लौक रहे हैं टोटल पदार्थ है। अब देखिए, जो हमारा पदार्थ है ये 3 प्रकार का होता है, लगभग रूप से 4 प्रकार का, लेकिन यहाँ पर हम लोग 3 ही प्रकार के पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस। देखिए, ठोस यानी जो संपीड्य ना हो, मतलब जिसे दबाया ना, जैसे ईंटा, पत्थर, लोहा, चांदी, ये सब है, उसको आप दबाइएगा तो संपीड्य नहीं होगा, मतलब नहीं दबेगा, इसलिए उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, जैसे में लोहा, चांदी, सोना, ईंटा, ये सब। अब देखिए, जो धातु ठोस होते हैं वो धातु और धातु 2 तरह के होते हैं। धातु में लोहा, चांदी, जिसमें हम आगे बताएंगे अभी थोड़ी देर में। और उसके बाद अधातु में वो भी ईंटा, जिससे चौड़ा पीट कर लंबा नहीं किया, जिसमें चमक ना हो, अभी तुरंत बताएंगे। जब आते हैं अगले टॉपिक, देखिए द्रव्य में देख सकते हैं जल, CO H2O,
सभी प्रकार का तेल, जितने भी प्रकार का तेल है, सरसों, सूरजमुखी, जितने भी प्रकार का आप तेल यूज करते हैं, टोटल द्रव्य होता है। ठीक है। अब देखिए गैस, गैस जैसे गैस में CO2, O2, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, जितने भी प्रकार के हैं वो टोटल को हम गैसीय अवस्था में रखते हैं पदार्थ के। अब आते हैं कोमल पदार्थ। अगला हमारा टॉपिक है कोमल पदार्थ। कोमल जो छूने में मुलायम हो, जो संपीड्य हो, अच्छा आसानी से दब जाए, उसे कोमल पदार्थ है। फिर से ध्यान दीजिए, जो आसानी से दब जाए यानी संपीड्य हो उसे लेकिन उसको छूने में कोमल लगे, जैसे साबुन हो गया या अलकतरा हो गया, इसको हम कोमल पदार्थ कहते हैं। अब देखिए कठोर पदार्थ। कठोर जिसको छूने के बाद ठोसी अवस्था के अनुभव हो, मतलब जो नहीं दबे यानी असंपीड्य हो, जैसे लोहा, चांदी, ईंटा, पत्थर, जो भी उस कठोर पदार्थ कहते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग का है बिल्ले पदार्थ। बिल्ले मतलब वह पदार्थ जो किसी पदार्थ के अंदर मतलब घुल जाए, जैसे में चीनी पानी में आपको डालिएगा, उसको अच्छी तरह मिलाइएगा तो उसी में वह क्या बिल्ले हो जाता है, यानी कि उसमें बिला जाता है, यानी उसमें घुल जाता है उससे, इसलिए उस पदार्थ को हम बिल्ले पदार्थ कहते हैं। जैसे में पानी में आप चीनी डालें या नमक डालें तो नमक और चीनी उसमें घुल जाता है, इसलिए जो नमक और चीनी है उसे हम बिल्ले पदार्थ कहते हैं। अच्छे से लिख लीजिएगा इसको दोबारा सुनकर। अब देखिए, अब बिल्ले पदार्थ, देखिए इसका ही उल्टा कर दीजिए। बिल्ले यानी जो किसी पदार्थ में बिला जाए, यानी कि वो क्या हो उसमें ही मतलब बिला जाए, यानी कि उसमें घुल जाए। अब बिल्ले जिसमें किसी भी पदार्थ में वह नहीं घुले, जैसे ईंटा, पत्थर, बालू, और पानी में आप कितने भी मिला दीजिए लेकिन वह नहीं घुलेगा, यानी कि अब बिल्ले हैं। समझ में आ गया। अब देखिए विलायक पदार्थ। विलायक जो बिल्ले पदार्थ को अपने अंदर समाहित कर लेता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे पानी क्या करता है, नमक को अपने अंदर मतलब समाहित कर लेता है, जो चीनी है उसको भी अपने अंदर विलय मतलब कर लेता है, इसलिए वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को अपने अंदर समाहित कर ले यानी अपने अंदर घुला ले उसे विलायक पदार्थ कहते हैं। अब आएंगे अगला टॉपिक जो है, चलिए अब आते हैं हम पदार्थ के बारे में थोड़ा अच्छी तरह से जानकारी ले लें। देखिए पदार्थ जो पहले बता चुके हैं कि 3 इसके भाग बांटा गया है, ठोस, द्रव्य और गैस। द्रव्य मतलब जलीय, तेलीय पदार्थ, ये सब द्रव्य है। गैस मतलब जो ऑक्सीजन के रूप में होता है उसे मतलब गैसीय पदार्थ कहते हैं। देखिए अब ठोसीय पदार्थ को अच्छी तरह से देख लें। ठोस होता है 2 तरह का, धातु और अधातु। ठीक है, देखिए धातु होगा या ठोस पदार्थ या धातु होगा। अब देखिए धातु में जो कठोर हो, देखिए धातु, अब थोड़ा अच्छी तरह से धातु के बारे में जाने हम कि आखिर धातु कहते किसे हैं। तो देखिए धातु के सिंपल परिभाषा है, जो कठोर हो, आधात वर्धनीय हो, तन्य हो, विद्युत का सुचालक हो, उसे हम धातु कहते हैं। अधातु इसके उल्टा कर दीजिएगा, जो तन्य नहीं हो, कठोर नहीं हो, आधात वर्धनीय ना हो, आधात वर्धनीय हो, तन्य हो, चमकीला हो, ध्वनि के उत्पन्न करे, उसे धातु कहते हैं। अधातु अब इसके उल्टा कर दीजिएगा, जो तन्य नहीं हो, आघात वर्धनीय नहीं हो, कठोर ना हो, जिसको हथौड़े से उस पर अगर चोट पहुंचाए तो वो क्षण भंगुर हो जाए यानी कि टूट फूट जाए, उसे अधातु कहते हैं। सिंपल देखिए फैन से, धातु को जो कठोर हो, आधात वर्धनीय हो, तन्य हो, चमक जिसमें चमक लौके, ध्वनि हो और विद्युत का सुचालक हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आता है विद्युत का सुचालक, जो विद्युत के सुचालक हो उसे धातु कहते हैं। और जो विद्युत के सुचालक ना हो, तन्य ना हो और चमक ना दे और ध्वनि ना दे, आधात वर्धनीय ना हो, उसे अधातु कहते हैं। देखिए अब इसमें जो हम लोग जो शब्द यूज किए हैं इसको बारे में थोड़ा बता दें हम। कठोर जिसको मतलब उसको दबाने पर संपीड्य मतलब नहीं दबे, उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। इसके पहले बता चुके हम। देखिए आघात वर्धनीय, जो हथौड़ा से पीटने के बाद कोई भी पदार्थ मतलब धातु हो, अगर हथौड़ा से पीटने के बाद उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए, क्षण भंगुर ना हो जाए यानी टूट फूट ना जाए, उसे आधात वर्धनीय कहते हैं। तन्य जिसे विभिन्न प्रकार के आकृतियों में लमड़ाया जा सके, तन्य हो। चमक जिसमें से चमक है, सोना चांदी ये सब देखते हैं, उसमें चमक एक प्रकार का चमक होता है। ध्वनि, अगर ध्वनि जो होता है उसमें जैसे में मान लो कोई लोहा लिए, उस पर अगर किसी हथौड़े से वार कीजिएगा तो उसमें से बहुत तीव्र मात्रा में ध्वनि उत्पन्न करती है। वहीं आप ईंटा या पत्थर पर मारेंगे उतना आवाज़ नहीं करेगा, यानी कि उसमें ध्वनि नहीं निकलती है। जबकि जो धातु होता है उसमें बहुत, जैसे में स्कूल में जो घंटी लगती है वो लोहे की होती है, उसमें मारने में बहुत ध्वनि तीव्र गति से होती है, इसलिए उसको हम धातु से बनाया जाता है। जबकि अधातु में वो ध्वनि नहीं उत्पन्न होगी। अब आते हैं, देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिसको आपको बता दूं। देखिए
पारदर्शी। देखिए सिंपल आप देखिए, पारदर्शी मतलब उस पार, दर्शी मतलब देखा जाएगा, किसी भी वस्तु को उस पर हम देख सके, दर्शी मतलब देख सके, उसे पारदर्शी। जैसे मान लीजिए आप एक कागज़ ले लीजिए, आपको दिखा दूं, मान लीजिए एक कागज़ है, देखिए इस कागज़ को आप ऐसे अगर देखेंगे तो उस पार नहीं लौकेगा, लेकिन अगर आप इसको, इस कागज़ के स्थान पर अगर किसी कांच को ले जो 4 चक्का गाड़ी में लगा होता है, उसके ऊपर ऐसे देखेंगे तो उस पर लग जाता है, यानी कि वो जो कांच है वो पारदर्शी। जबकि कागज़ जो है इसके अपने आँख के सामने ले जाएंगे तो उस पर नहीं देख पाएंगे, इसलिए इसको हम मतलब पारदर्शी नहीं कहेंगे, अपारदर्शी। अब देखिए पारदर्शी को समझ गए, जिसके उस पार देखा जा सकता है पारदर्शी, और नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी। उसका उल्टा कर दीजिएगा, जिसके उस पार देखा जा सकते पारदर्शी, और जिसके उस पार नहीं देखा जा सके अपारदर्शी। जैसे में कागज़ है, कागज़ को अपने आँख के सामने ले जाएगा तो उस पार नहीं देख पाएंगे, तो इसीलिए जो पदार्थ है अपारदर्शी है, और जो पदार्थ के उस पार देखा जा सके यानी कि वो पारदर्शी है। जैसे में कांच हो गया, जो 4 चक्का गाड़ी में लगा होता है, आप देख पाते हो। खिड़की हो गया, खिड़की में भी कांच लगा हो तो उसके पार देख सकते हैं, ठीक है। या इस जो कागज़ है, अगर इसमें आप तेल लगा दें और तेल लगाकर सुखा दें और तब इसको देखें तो फिर इस कागज़ के माध्यम से आप देख पाएंगे उस पर, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं देख पाएंगे, कुछ भाग लौकेगा। इसमें अगर तेल लगा दीजिए, अगर इस पर अगर देखेंगे तो कुछ ही जो रोशनी होगा आपको दिखाई देगा। इसलिए जो तेल लगा हुआ कागज़ होता है उसे पारभासी कहते हैं। मतलब पारभासी की सिंपल परिभाषा देखिए, मतलब जिसके पदार्थ के माध्यम से पूर्ण रूप से रोशनी ना जाकर थोड़ी मात्रा में जाता है उसे पारभासी कहते हैं। जैसे में कागज़ है, इसमें तेल लगा हुआ कागज़ के अगर इस पर रोशनी के बार करेंगे, इस पर रोशनी देंगे तो इसके टोटल प्रकाश उस पार नहीं जाएगा, थोड़ी ही प्रकाश जाएगा। आप जाकर प्रयोग कर सकते हैं। जो इस प्रकार का पदार्थ होगा उसे पारभासी कहते हैं। पारभासी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम इस टोटल जान चुके हैं। अगर आप लोग नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट इस वीडियो को देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर अगली क्लास में आप लोगों को सामने आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।